हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आज का वो क्लास 12th के लिए है एंड द टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई यूनिट में एक पार्ट है। इसमें हम आज के वीडियो में मेनली देखेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा इन डिके के न्यूमेरिकल्स में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं तुमको जनरल डेफिनेशन बताऊं कि व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, अगर एकदम सिंपल टर्म्स में कहूं तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो होती है कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एलिमेंट का फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एमिटिंग सम ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। और इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट विद द एमिशन ऑफ सम पार्टिकल इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, ये नेचुरल फिनोमिना है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि नेचुरल हो। आपके पास अगर कोई ऐसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जिनकी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो हमें लॉज दिए हैं रदरफोर्ड ने। तो पहले हमें बेसिकली उनके लॉ पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो सबसे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ कर दे रही हूं कि व्हाट इज द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। डिके का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि कोई चीज जो हो रही है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही है, यानी खराब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इन दैट केस व्हाट आर द लॉज? तो रेडियो एक्टिव सैंपल या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जब आप लेते हैं देन द स्पॉन्टेनियस फिनोमेना वन कैनॉट बी प्रिडिक्ट, है ना, व्हेन द पर्टिकुलर एटम विल अंडरगो द डिसइंटीग्रेशन। तो दैट इज कॉल्ड योर रेडियो एक्टिव डिके। आप नहीं कह सकते ये कौन सा एलिमेंट कब डिके होगा, ठीक है। तो इसे हम पहला ही स्टेटमेंट मानते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है। आपका फर्स्ट लॉ कहता है कि द रेडियो एक्टिव सैंपल विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन एंड इट्स अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना। ये जो है ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कब ये डिके चालू होगा। सेकेंड है कि a radioactive atom disintegrate, then either the alpha particle or the beta particle or the gamma particle will come out, emit out होगा, बाहर निकलेगा, अल्फा, बीटा या गामा। यही लॉ आपका न्यूमेरिकल में काम आता है। अगर अल्फा डिके हो रहा है, इफ द पार्टिकल इज एमिटिंग आउट अल्फा पार्टिकल, अल्फा का मतलब आपको रखना है याद, इट इज 2He4। तो इस केस में जो आपका ZXA है ये अगर आपका पैरेंट एलिमेंट है तो पैरेंट एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी रेडियो एक्टिव एटम डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होगा आपका -2, क्योंकि अल्फा डिके हो रहा है और यहां से -4 हो जाना है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर -2 होगा, यानी 2 माइनस करना है और मास नंबर को आपको 4 से माइनस करना है ड्यूरिंग द अल्फा डिके। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में मैं अभी आपको इस पे न्यूमेरिकल बताऊंगी। फिर इसी में अगर वो बीटा डिके कर रहा है तो बीटा डिके में आपको याद रखना है कि देयर विल बी एमिशन ऑफ व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन, E- का इमिशन होता है। जैसे यहाँ हीलियम पार्टिकल है, यहाँ E- का। तो मान लीजिए ZXA है और यहाँ पे बीटा डिके हुआ है तो आपका जो Z है सिर्फ यहाँ -E कह रही हूं ना मैं, -E का मतलब हुआ कि आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 यूनिट प्लस हो जाएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि -E0 एमिट आउट हो रहा है। और अगर यही गामा डिके करता है तो गामा डिके में कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। आज का मेरा वीडियो मेनली इसी पर न्यूमेरिकल है बेस्ड टॉपिक है कि रेडियो एक्टिविटी में जब आपका कोई भी सैंपल डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें लॉ कहता है कि इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द डिके देयर आर अल्फा, बीटा और गामा एमिटेड पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पैरेंट एलिमेंट टू द डॉटर एलिमेंट। इसके बाद के जो आगे लॉ हैं, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, टाइम डिके कांस्टेंट, देन हाफ लाइफ, ये मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूंगी। तो टुडे आपको जैसे मैंने कहा कि अल्फा, बीटा, गामा डिके पर ही हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल में, saying that suppose you are having any element, okay, suppose having a sequence wise a decay मेरे पास दिया हुआ है कि D gives D1 gives D2 with alpha and beta decay
I have to find that what is the mass number and atomic number of D2. D2 का मुझे मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता करना है, जबकि मुझे दिया हुआ है कि जो D का जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, वो 68 D 172 है. Okay, it was given in the question. So I have to find out that what will be the atomic number and mass number of D2. तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम 68 से चालू करते हैं, 68 172 अल्फा डिके किया है. अल्फा डिके का मतलब नीचे से कितना माइनस होगा? 2 माइनस होगा. अल्फा मतलब 2He4, तो नीचे से 2 माइनस होगा, यानी 66 हुआ. करेक्ट. और ऊपर से कितना होगा? ऊपर से आपका 4 माइनस होगा. 4 का मतलब हुआ इट इज 168. एग्रीड? क्योंकि आपने कहा कि अल्फा डिके हो रहा है, तो नीचे से आपका 2 माइनस यानी 66 और ऊपर से 4 माइनस यानी 168. एंड इट वाज सेइंग कि बीटा डिके होगा. बीटा डिके का मतलब होता है कि दिस विल नॉट चेंज. ये D1 था हमारा, ये तो 168 का 168 ही रहेगा, और यहाँ +1 हो जाएगा, यानी इट विल बी 67. तो इट विल बी 67 D2 168. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला न्यूमेरिकल. D2 and the reaction given in the question is कि let it be first it is beta decay and it will give your D1, and then it will be alpha decay will give you D2. सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अदर फॉर्म, नॉट नेसेसरी कि कुछ और नहीं पूछ सकता. तो बीटा डिके में हमने अभी देखा है कि 68 में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और 72 देयर विल बी नो चेंज. तो D तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 69 D1 172. और जब अल्फा डिके होगा आफ्टर दैट, यानी 2He4 करना है. नीचे से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको? सॉरी हाँ, कितना माइनस करना पड़ेगा बीटा डिके में, सॉरी अल्फा डिके में? यहाँ से 2 करना पड़ेगा और ऊपर से 4 करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द अल्फा एंड बीटा डिके. देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम जस्ट अपोजिट करने की कोशिश करेंगे. ए जो है बीटा डिके के बाद A1 दे रहा है, अल्फा डिके के बाद A2 दे रहा है, और फिर अल्फा डिके के बाद A3 दे रहा है. एंड A3 का आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है. इट इज 69 172 दिया हुआ है. दिस वाज गिवन इन योर क्वेश्चन. अब हम जब पीछे करते हैं सीरीज को, तो आपको याद रखना है कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था? अल्फा पार्टिकल में -2 और -4 हो रहा था, लेकिन जब हम पीछे चलेंगे तो +2 और +4 होगा, क्योंकि मेरे पास A3 लास्ट रिजल्ट है. तो मैं क्या कहूंगी कि A then gives beta A1, then gives alpha A2, and then gives alpha 69 A3 172. तो जैसे मैंने कहा पीछे चलिए, तो अगर ये आगे जाता और हीलियम पार्टिकल होता तो 2 माइनस करना पड़ता और 4. अब हम ऐड करेंगे तो 69 + 2 कितना हो जाएगा? 71, और ऊपर +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 176, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, आगे का नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. फिर अल्फा है, इसका मतलब इसमें नीचे फिर 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 73, और ऊपर कितना ऐड होगा? 4 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 180. करेक्ट. अब बीटा है, तो बीटा डिके में हम जब सामने रिएक्शन करते थे तो +1 करते थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था. अब वापस जाएंगे तो एक माइनस करना पड़ेगा. करेक्ट. तो जब पीछे जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 72, और ऊपर कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट द डिके. अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, दिस विल बी योर होमवर्क. प्लीज गो थ्रू, और डाउट होता है तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन. योर एलिमेंट D will gives D1 with alpha decay, then gives D2 with beta decay, then gives D3 with gamma. तो याद रहे there will be no change in D2 D3, gamma है क्योंकि. Then gives your after beta alpha, that is D4, and then it will give alpha D5. This is your reaction कि D gives D1 on alpha, then D2 on beta, then D3 on gamma, then D4 and D5. What is given to you in the question is the nuclei D5 is with you, and that is 67 168. 67 D5 168. This was given to you. Find the atomic and mass number of
डी का आपको कैलकुलेट करना है. प्लीज गिव मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू स्टूडेंट्स.